अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईद उल अज़हा के हवाले से है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हम डाइटिंग पर हैं तो क्या हम बड़ी ईद पर गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते। देखिए, मैं आप लोग को ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपनी डाइट में से, अपनी रूटीन में से बिल्कुल गोश्त को स्किप कर दें। पर्क्स हैं ईद के, हम सबको एंजॉय करने चाहिए। साल में एक बार तो ईद उल अज़हा आती है, तो इसलिए मैं आप लोग को ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपनी डाइट में से जो है वो मीट को बिल्कुल रिमूव कर दें। बहुत सी दावतें होती हैं, घर पर होती हैं दावतें, हम लोगों ने बाहर लोगों की तरफ, अपने रिलेटिव्स की तरफ दावतों पर जाना होता है, तो आपने किसी को भी ये नहीं कहना कि मैं जो है वो मीट नहीं खा सकता या नहीं खा सकती क्योंकि मैं डाइटिंग पर हूँ। इंजॉय करें, लेकिन अपना जो पोर्शन साइज़ है उसको मेंटेन करके, उसको जो है वो कंट्रोल करके आप हर चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ डूज़ एंड डोंट हैं मीट के हवाले से, ईद के हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ कि आपने अपने वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आप अगर कोई भी मीट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपने उसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। सेकंड जो चीज़ है कि आपने अपना जो मीट का पोर्शन है वो लिमिटेड कर देना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है वो गोश्त खा रहे हैं तो बस आपने खाए जाना है, नहीं। एक आपका पोर्शन साइज़ होना चाहिए। आपकी जो डाइटिशियन, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट जो है आपको रिकमेंड करेंगे कि इतना आप पोर्शन साइज़ मीट का कंज्यूम कर सकते हैं, आपने उतना ही कंज्यूम करना है, उससे ज़्यादा आपने कंज्यूम नहीं करना। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आ जाती है कि आपने मीट के साथ जो है वो अपने वेजीज़ का पोर्शन लाजमी लेना है, यानी कि आपने सैलड का पोर्शन लाजमी लेना है। अब वो सैलड जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो जो है वो रॉ वेजिटेबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो जो है वो स्टीम्ड वेजिटेबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। उसमें अनियन आ सकता है, क्यूकम्बर आ सकता है, टमाटोज़ आ सकते हैं। कोई भी, जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं उनमें से आप जो है वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आप उसको सैलड की फॉर्म में ले सकते हैं। लास्ट नंबर पे जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने ग्रीन टी की कंजम्पशन जो है वो लाजमी करनी है, या कोई भी आप कोई टी ले लें, कहवा ले लें, उसकी कंजम्पशन आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। वो इस वजह से क्योंकि वो आपकी बॉडी पर फ़ैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देगा। जैसे ही अगर आप मीट कंज्यूम करने के बाद अगर आप टी का या ग्रीन टी का अगर आप इनटेक कर भी लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगी और आपकी बॉडी पे फ़ैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देंगी। और मीट जो है वो कोशिश करें कि आप उसके अंदर ऑयल या घी का यूज़ ना करें, क्योंकि मीट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैटी होता है, उसमें सैचुरेटेड फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपने ऑयल या घी का जो एडिशन है उसमें नहीं करना। और अगर जो है वो आप उसको तो जो है वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ठीक है। बाद में जो उससे नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने कोशिश करनी है कि आप ग्रिल्ड या जो है वो स्टीम्ड मीट का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा ऑयली मीट का इस्तेमाल ना करें। लास्ट नंबर में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर जो है वो मीट की कंजम्पशन से अगर आपका वेट थोड़ा सा गेन हो भी जाता है तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जो है उसको वाटर वेट कंसीडर करते हैं, ठीक है। वाटर वेट ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम कर लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा जो है वो सॉल्टी चीज़ें, सोडियम का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते हैं तो आपका वेट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम वाटर वेट का नाम देते हैं। तो ये जो है वो आपका मिनिमाइज़ हो सकता है ईज़िली जब आप 3 से 4 दिन के बाद जो आपकी ईद वाले जो हॉलीडेज़ होंगी, आप उनको चीट डेज़ भी कह सकते हैं कि आप इजीली जो है उसमें चीटिंग कर सकते हैं अपनी डाइट के साथ। तो उसके बाद जो है जब आप अपने पोर्शन कंट्रोल डाइट पर आएंगे तो उसमें आपका जो वाटर वेट इंक्रीज़ हुआ होगा उसको आप इजीली डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। आज का टॉपिक हम अपना यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।